हेलो फ्रेंड्स। मैं काफ़ी टाइम से एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि मैं एक टॉपिक बनाना चाहता हूँ और इस टॉपिक से मैं अपनी ही हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरों की हेल्प तो होगी ही, साथ में मैं अपनी हेल्प भी करना चाहता हूँ। मैं आज का जो टॉपिक है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत चुभता है सबको। हर घर की तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस घर में ये है उनको बड़ा चुभता है। वो है नशा। नशा एक हर घर का, जिस घर में भी, मतलब कहने हर घर का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जिस घर में भी ये नशा होता है, मतलब कोई भी इस चीज़ का नशा करता है, गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, वो उन लोगों को पता है कि यार तकलीफ होती है। और उस व्यक्ति को भी पता होता है कि मेरे वजह से कई लोग परेशान हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। आप समझ रहे हैं? मतलब पता तो है कि ये नुकसान करेगा हमें, ये पता है कि हमारे घर वाले इस चीज़ से परेशान हैं, उन्हें ये भी पता है कि हमें ही दिक्कत भी हो रही है। जैसे गुटखा है, गुटखे से काफ़ी लोगों को पता है कि हमारे बात ही नहीं करते वो लोग, किसी से बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने मग्न रहते हैं अपना चबाने में। अपने चबाने का चबाओ, अपना मस्त रहो। बहुत ज़रूरी है तो ही बोलेंगे, नहीं तो बोलते नहीं है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने मैं भी हूँ जो गुटखा खाता हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी हेल्प भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब इतने सारे लोग देखेंगे तो मुझे छोड़ना भी मेरी मजबूरी भी होगी। और बहाना मैं भी नहीं लगा सकता। मजबूरी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बहाना नहीं लगा सकता कि यार छूट नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि अब इतने लोग देखेंगे मेरे को, तो अब बहाना तो चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो छोड़ के भी दिखाना है। तो और मैंने छोड़ा भी, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने एक बार छोड़ चुका हूँ, लेकिन कुछ कारणवश से वो चालू हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार वो तो जो होना था वो तो हो चुका ही है, लेकिन ये चीज़ मुझे चालू नहीं करनी चाहिए थी। आज मुझे बड़ा पछतावा होता है। लेकिन मैं उस चीज़ का थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या पड़ा था। आप यकीन नहीं मारेंगे, मेरे को एक अंदर से फीलिंग आती थी अच्छी, हंसने की फीलिंग, मतलब खुश 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 सा रहने लगता था। अच्छा लगता था। 10 लोगों से बात करने का तरीके में फ़र्क फ़र्क आया था, मैं बात करने में मज़ा आता था मेरे को। इसमें इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये फिर दोबारा वो मज़ा फिर धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया। मैं बात नहीं कर पा, वही वही सब चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भाई खाना है, अब खाएंगे तो फिर बात किससे करेंगे। सिंपल सी बात है। तो आज इसलिए ये टॉपिक, जो मेन जो मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि गुटखा कैसे छोड़ा जा सकता है। और ये गुटखा खाने वालों को पता है कि ये एक टाइम ऐसा आता है कि गुटखा को हम नहीं खा रहे होते हैं, हमें गुटखा खा रहा होता है। वो हमें मतलब खींचता है अपनी तरफ कि हमें खाना है, हमें खाना है। हर आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कुछ तो मिनटों मिनटों में खा लेते हैं। पता नहीं क्या क्या है, कितना एक से एक भरे पड़े होंगे। मेरे से भी, मेरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़े बड़े बैठे होंगे धुलंधर, जो पता नहीं। लेकिन इसमें धुलंधर नहीं है, ये एक शर्म की बात है कि हम लोग एक नशा छोड़ नहीं पाते। एक बुरी चीज़ है ये शर्म की ही बात है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम ये कहें कि हमें अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड वाली चीज़ नहीं है ये एक शर्मिंदगी महसूस करने वाली चीज़ है कि हम गुटखा खाते हैं। हमें खुद महसूस होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कोई अच्छा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुटखा खाने वालों का एक ही रूल है, बाहर खा रहे हैं तो सड़कें सड़कें लाल, और घर के अंदर खा रहे हैं तो बस समझ जाओ आप क्या क्या होता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तो खुद छोड़ना चाहता हूँ और मैं छोड़ूंगा भी, मुझे पता है। लेकिन प्रॉब्लम कितनी आती हैं आप सोचिए। जब इंसान छोड़ना चाहता है, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, फिर वो सोचता है मैं एक दिन में छोड़ दूंगा। वो एक दिन में नहीं छोड़ पाता। गुड बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आप एक दिन में आप छोड़ सकते हैं। तभी आप छोड़ सकते हैं। तब भी बहुत मुश्किल होता है। आप एक दिन नहीं निकाल सकते उसके बिना। मैं ये नहीं कह रहा निकाल नहीं सकते, निकालना आसान है, निकालने वाला निकाल लेता है। जिसकी गुड विल पावर अच्छी होगी वो निकाल लेगा। लेकिन उनका क्या करें जो थोड़े से दिक्कत कर जाते हैं, खा लेते हैं कि अरे यार चल कल कल छोड़ेंगे, जिनका कल कभी आया ही नहीं, उसका क्या करें।
लेकिन यदि कोई वाकई में छोड़ना चाहता है और उसे एकदम से छोड़ने में कई बार मायूसी हुई है कि मैं नहीं छोड़ पाया, तो उसके लिए एक मैं सरल ट्रिक लेके आया हूँ, जो मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे एकदम मैं भी कई बार कोशिश करी कि मैं एक दिन में छोड़ दूँ। तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि मैंने 12-13 घंटे निकाल दिए हैं, 18 घंटे निकाल दिए हैं, लास्ट में सोने से पहले जय राम जी की हो गया काम। तो वो चीज़ मुझे बहुत अखरी कि यार मैंने 1 घंटे पहले, मतलब यदि मैं सो ही जाता तो ज़्यादा बढ़िया था, कम से कम खाता तो एक दिन तो निकलता। लेकिन नहीं हुआ, वो मैं फेल हो गया इस चीज़ में। इसलिए फिर मैंने इस तरीके को निकाला कि भाई 10 दिन में छोड़ा जा सकता है, आराम से छोड़ा जा सकता है। आपको बस करना क्या है, अपनी क्वांटिटी देखनी है कि कितनी क्वांटिटी है आपकी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, यदि कोई 10 खाता है, 20 खाता है, कोई 40 भी खाता है, 40 से ऊपर भी कोई खाता ही होगा। आपको बस ये करना है 10 दिन मतलब 10 को उससे डिवाइड करना है जितनी आपकी क्वांटिटी है। जैसे कि 10 वाला 10 से डिवाइड करेगा 1 आएगा, 20 से करेगा 2 आएगा, 40 से करेगा 4 आएगा। तो उसको उस एक दिन का एक टारगेट रखना है कि मुझे इतने कम से कम करने हैं एक दिन में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 10 वाले को 1 कम करना है, 20 वाले को 2 कम करना है एक दिन में, और 40 वाले को 4 कम करने हैं। वो ये कर सकता है वो, क्योंकि उसमें भी एक मैनेजमेंट बिठाना पड़ता है कि भाई आप टाइम के हिसाब से देखो कि आपकी ड्यूटी, मतलब आप कहीं भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ भी एक्सपायरेड, आप कहीं भी टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ कितने टाइम कितने घंटे बैठ रहे हैं वहाँ पर। उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे 1 घंटे यहाँ मुझे छोड़ना है, मतलब एक गैप छोड़ना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप मैनेज जब करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे एक दिन आप 1 छोड़ेंगे या 2 छोड़ेंगे, दूसरे दिन आप जब दो और छोड़ेंगे या एक और छोड़ेंगे या 4 और छोड़ेंगे, तो आप मैनेज करना स्टार्ट करेंगे कि मुझे 1-1 घंटे यहाँ कम करना है। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आप कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप लास्ट 10 दिन के अंदर आपको ख़त्म करना है, और आप कर सकते हैं। ये सरल, सबसे सरल तरीका है सर। इससे इससे सरल तरीका इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए तो फिर और कुछ है ही नहीं। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रजनी, मतलब गुटखा आप कम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इससे सर बीमारियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं। इससे आप तो परेशान हो ही रहे हैं, आपके अगल बगल वाले, घर वाले, समझ रहे हैं ना, उनको बहुत परेशानी होती है। बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं कि अरे यार कितनी परेशान रहता है, दांतों में दांत खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोगों के तो मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके मुंह ही नहीं खुल रहे होते हैं। तो है, चीज़ तो खतरनाक है ना। तो खतरनाक चीज़ों को जल्दी थोड़ा सा दूर कर दिया जाए उतना बढ़िया है और सरल है। आप कित मतलब कितने भी उम्र का व्यक्ति हो, आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, ऐसा कोई कहे कि अरे मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ या बुज़ुर्ग हूँ, मैं क्या करूँगा। वो उसकी इच्छा है। लेकिन यदि उसमें भी इच्छा हो कि नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे, तो वो भी छोड़ सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनको थोड़ा सा डॉक्टर से आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आप छोड़ेंगे एकदम से तो छोड़ना उनके लिए भी नामुमकिन ही है। लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है। जवान लोगों को नहीं, लेकिन बुज़ुर्ग लोगों को चक्कर आ जाते हैं यदि आप नहीं खा रहे हैं तो। अब उसके वजह से आए या और कुछ कारण हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना भी है और देखा भी है एक जने को कि वो उसको चक्कर आ गए। अब वो गुटखे के वजह से हुआ या वो और कुछ उसको बीमारी थी इस वजह से हुआ, वो मुझे नहीं आइडिया। फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फ़िलहाल वो तो जो है वो तो देखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल ये है कि टॉपिक यही है कि आपको 10 दिन में आपको कवर करना है। वो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको अपनी क्वांटिटी से डिवाइड करना है, और जो आपका आंसर आ रहा है उसको आपको एक दिन में रखना है कि ये मुझे कम करना है। जब आप इस दरमियान जो आप छोड़ेंगे, आपको मैं अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक फार्मूला बताऊँगा, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला, जिसको आपको उसकी जगह खाना है। बोला आप वो क्वांटिटी कम करते जाएंगे और यहाँ क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे इस उसकी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी आप तैयार रहिए, जिसको छोड़ना है उनके पास शेयर करिए,
सब्सक्राइब करें ना करें उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करें ना करें उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस ये है कि हाँ, यदि मैं किसी के काम आ जाऊँ इस चीज़ के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, वाकई में बहुत अच्छा लगेगा कि चलो मेरे वजह से किसी ने छोड़ा भी, भले ही वो 2 लोग हों, 4 लोग हों, 100 लोग हों, सारे हों तो और अच्छी बात है। वाकई में मुझे अच्छा लगेगा। अभी के लिए मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ। आपको मैंने जो मोटी मोटी जो चीज़ बताई है वो 10 दिन का टाइम लिया है, जिसमें आपको 2-2 करके अपने क्वांटिटी को कम करना है। एक एक मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको आपको कम करना है उतना। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसके साथ मैं आपको फॉर्मूला तो मैं बाद में बताऊंगा ही, इस दरमियान आप 2 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक, पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी आप जितना पी सकते हैं उतना पीजिए, मतलब जितना मतलब इस द मीन आप सुबह सुबह उठ करके पानी पीजिए सबसे पहले, ठीक। क्योंकि इन लोगों को सबसे, जो हम लोग जो ये जो होते हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो सुबह वाली ही प्रॉब्लम आती है कि भाई हो नहीं रही है इसको तो बिना खाए होगी भी नहीं। तो वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पानी पीजिए 1 लीटर 1.5 लीटर जितना आप पी सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा अपने घर में ही टहल लीजिए, हो जाएगा। बहुत शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करिए। आप पार्क जाइए सुबह सुबह, आप वो आपकी इच्छा है, आप 5 बजे जाना चाहते हैं 5 बजे जाइए, 6 बजे जाना चाहते हैं 6 बजे जाइए, 7 बजे जाना है 7 बजे जाइए। 7 बजे के बाद आपकी इच्छा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से व्हीकल्स चलने लगते हैं तो वो पोल्यूशन फिर स्टार्ट हो ही जाता है। आप 5-6 सही है, आप जाइए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना आप चलना चाहते हैं चलिए, आराम से चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे पतला भी होना है, आप नहीं, आप पूरा फोकस रखिए मुझे गुटखा छोड़ना है। और बहुत आराम से, जितना आराम से आप चल सकते हैं चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा मुस्कुरा के चलना है, आपको चेहरे पे थोड़ी सी हंसी रखनी है, खुश होके चलना है। आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जिससे कि इससे क्या होगा, मैं आपको इससे मैं एक बात बताता हूँ, इससे होगा क्या। आप सोचेंगे कि भाई हंसने से क्या हो रहा है, नहीं, हंसने से आपका एक जो माइंड है वो इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि हाँ, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा ये सब चीज़ें। आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप में अपने आप में ही चिन्ह लगेगा कि आप मुस्कुराने लगे हो। 4 लोगों के बीच में बैठे हैं आप, थोड़ा सा चेहरा आपका मुस्कुराने वाला लगा है। आप गुटखा खाने वाले का देखिएगा, कभी भी वो मुस्कुराता हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ, उसका मुंह खाली है तो वो होगा, लेकिन नॉर्मली बैठा होगा ना, ऐसा बैठा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा किसी का भी, इक्का दुक्के की मैं नहीं कह सकता भाई, यदि वो हंसते ही हों और वो खाते भी हों तो मैं उसका नहीं, उनका नहीं कह रहा, मैं उनका कह रहा हूँ जो हर टाइम मुंह में रखते ही रखते हैं। उनका मुंह कभी भी आपको हंसता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा ही होगा बस, सीधा सा सिला हुआ सा। तो वो चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पर ना हर कोई चेहरा हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे। तो आप ये 2 चीज़ें पहले आप सोचिए, विचार करिए, 2 दिन का टाइम लीजिए, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कल से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं एक दिन या 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, तब से मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। आपको मैं वो जो फार्मूला बता रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा उस दिन किचन में, अपने किचन में जा करके कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल हाँ, ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा इतना, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे बोलना है, क्या शब्द यूज़ करने हैं, इतना मुझे आइडिया है नहीं इस चीज़ में। मैं आपको सब चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं अपना फ्रेंड समझ के ही बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझा सकूँ। चलिए, आज के लिए तो इतना ही है, काफ़ी। मिलते हैं आपसे जल्दी, कोशिश करूँगा कल ही कर लूँ, यदि कल नहीं कर पाता हूँ तो 1-2 दिन दे दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा बस इतना कह के भाग गया, पता नहीं कहाँ भाग गया, भागूंगा नहीं, पूरा बता के जाऊँगा।